पास में आए थे, यीशु का रूपांतरण हो गया, वो प्रकाशमान हो गया। जैतून पहाड़ पर क्या हुआ था, जब वो रैप्चर हो रहा था, वो प्रकाशमान हो गया। सोचिए मेरे प्रियो, गेत्सेमनी के बारे में क्या हुआ था, रक्त की बूंदे उसके पसीने से पसीने के रूप में टपकने लगी और उसके चेहरे से, उसके शरीर से प्रकाश बहने लगा। उस समय जब वो पहाड़ के ऊपर 5 रोटी और 2 मछलियों से हजारों भीड़ को खिला रहा था, तब वो क्या हुआ, उसके शरीर से प्रकाश बह रहा था। सोचिए, जब आप कहते हैं मैं प्रकाश हूँ, मैं परमेश्वर का प्रकाश हूँ, आप वो बन जाते हैं जो परमेश्वर ने कहा कि परमेश्वर ज्योति है, परमेश्वर प्रकाश है। जब आप घोषणा करते मैं आशीष हूँ, जहां कहीं आप है इस विश्व में आप आशीष है, उस क्षेत्र में आशीष है, उस जगह पर आशीष है, उस व्यक्ति के घर में आशीष है जिसके घर में आप बैठे हैं। बाइबल इसीलिए कहती है कि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो होती है, क्योंकि सृष्टि को मालूम है कि आप एक आशीष है। फिर जब आप बोलते हैं मैं सत्य निष्ठा का वृक्ष हूं, वृक्ष आपने सुना होगा, यीशु ने, परमेश्वर ने कहा आदम और हवा को कि तुम भले और बुरे का ज्ञान का वृक्ष का फल खाकर तुम्हारे अंदर भले और बुरे का ज्ञान आ जाए, ऐसा ना हो कि तुम जीवन के वृक्ष में से खा लो। यीशु ने कहा मार्ग, सत्य और जीवन का वृक्ष यीशु मसीह है, अनंत जीवन। उसने कहा मेरे पास आओ और मैं तुम्हें अनंत जीवन प्रदान करूंगा। जो मुझ में विश्वास करेगा उसका सर्वनाश नहीं होगा, बल्कि वह अनंत जीवन प्राप्त करेगा। तो जो अनंत जीवन दे रहा है, जो जीवन दे रहा है, वो क्या है, सत्य। जो उस पर विश्वास करता है वो क्या हो जाता है, सत्यनिष्ठ। आप सत्यनिष्ठा का वृक्ष है। आप जो सत्यनिष्ठा के वृक्ष हैं, तो आपके डालियों में क्या लगेंगे, आपके डालियों में पवित्र आत्मा के फल लग जाएंगे। आप पवित्र आत्मा के फलों से ऐसे लदे होंगे कि जिस किसी के भी पास आप जाओगे उसकी आपूर्ति हो जाएगी, चाहे वो किसी भी अभाव में, किसी भी परिस्थिति में क्यों न हो, उसकी आपूर्ति हो जाएगी, क्योंकि पवित्र आत्मा को मालूम है क्या प्रार्थना करना है। आप सत्यनिष्ठा का वृक्ष। जब आप बोलते मैं परमेश्वर की महिमा का बादल हूँ, महिमा का बादल, क्या समझते हैं आप महिमा को, परमेश्वर की महिमा क्या है। सोचिए लाजरुस के पास में जब उसने सिर्फ इतना कहा, लाजरुस, वो 4 दिन का सड़ा हुआ कब्र के बाहर दरवाजे पे आ गया। यह है महिमा। उसने अंधे को देखा और ये देखा कि इसकी आंख में तो वो गार ही नहीं है, जिस जो आंख की गोटी होती है वो है ही नहीं। उसने तुरंत थूक दिया भूमि पर और उससे मिट्टी को गोल करके उसकी आंख में फिट कर दिया और कहा कि जाओ सामुएल के कुंड में जाकर स्नान कर लो, और वो देखने लगा। सोचिए मेरे प्रियो, जब आप कहते हैं कि मैं महिमा हूँ, तो आप महिमा हैं, आप महिमा दिखा सकते हैं, आप महिमा से भरे हुए हैं, आपके अंदर महिमा। यदि आप कहीं पर होंगे, किसी को छुएंगे, आप हॉस्पिटल में होंगे तो वहाँ रोगी चंगे होंगे, क्योंकि वहां पर महिमा है। आपके भीतर से महिमा बहेगी यीशु मसीह के नाम। परमेश्वर का वचन कहता है मैं जल से भरा हुआ बादल। जल है, जल क्या करता है, शुद्ध करता है। उसने कहा यूहन्ना के सुसमाचार में, जो वचन, जो शिक्षाएं मैंने तुम्हें दी उसके कारण तुम शुद्ध हो गए। कौन शुद्ध करता है, जल शुद्ध करता है। मेरे प्रियो, आप पवित्र आत्मा का जल है, परमेश्वर के द्वारा बोए गए हैं, तो आप वचन के बीज हैं। आपके अंदर परमेश्वर की महिमा की सामर्थ्य जल है, परमेश्वर की उपस्थिति है, परमेश्वर की अद्भुतता आपके अंदर है। परमेश्वर का वचन कहता है मैं हृदय से विश्वास करता हूँ। हमने अपने प्रारंभिक वचन में सुना, प्रार्थना का ड्यूरेशन का सबसे फर्स्ट फॉर्म यही है, जब आप हृदय से प्रार्थना करते हैं, विश्वास करते हैं, अपने मुंह से उसकी घोषणाएं करते हैं। जो मैं आपको बता रहा हूँ, आप विश्वास करते हैं और फिर क्या करते हैं, उसको अपने मुंह से घोषणा करते हैं। जब आप घोषणा करते हैं तब आप अपने उत्तरदायित्व और कर्तव्यों को, जिसके लिए आपके पुत्र, जब आप बोलते हैं कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, तो वास्तव में बाइबल भी यही कहती है कि आप परमेश्वर के पुत्र हैं। इसमें कोई गलत बात नहीं है, इसमें आपको कोई शर्म, कोई झिझक नहीं आना चाहिए। आप जो है आप वही बोल रहे हैं। जब आप बोलते हैं मैं जीवित ईश्वर का प्रतिरूप हूँ, तब आप बोलते हैं जो परमेश्वर कह चुका है उत्पत्ति में कि हम मनुष्य को अपने प्रतिरूप बनाए, आप वही है। यीशु आपके ही जैसा इस संसार में मनुष्य होकर आया। वो हाथी, बैल, घोड़ा, गाय, बंदर बनकर नहीं आया।
वो आप और मेरा जैसा होकर आया। वो कोई चील कौवा बनकर नहीं आया, वो कोई पक्षी बनकर नहीं आया, वो कोई ऐसा अद्भुत चीज जिसको देखने में अजीब व गरीब लगे ऐसा नहीं आया। वो मनुष्य की देह में होकर इस सृष्टि में आया। परमेश्वर सर्वशक्तिमान का वचन कहते हैं, जब आप बोलते मेरे अंदर स्वर्ग का जीवन है, तो वास्तविकता में जो स्वर्ग में होता है वही जीवन, क्योंकि आप एक परमेश्वर से उत्पन्न है तो आपके पास में क्या होगा? परमेश्वरी जीवन, स्वर्गीय जीवन। आप स्वर्ग से आए तो आपके पास स्वर्ग का जीवन होगा। यही तो यीशु कह रहा था कि मेरा राज्य इस संसार का नहीं है, मैं स्वर्ग से उतरी हुई जीवन की रोटी हूँ। तो आप भी स्वर्ग से उतरी हुई जीवन की रोटी है। जो कोई आपको सुनेगा, यदि आप वचन से भरे हैं, पवित्र आत्मा से भरे हैं, सामर्थ्य से भरे हैं, सत्यनिष्ठा से भरे हैं, महिमा के जल है, महिमा के जल के बादल हैं, धार्मिकता के जंगल है, सत्यनिष्ठा के वृक्ष हैं, भटकेगा वो जीवन की ज्योति पाएगा। जब आप उसका अनुसरण करते हैं, उसके बाद वाले अध्याय में जाकर देखिए कि क्या लिखा है। उसने यही कहा, यीशु ने यही कहा कि तुम जगत की ज्योति हो। फिर वो कहता है कि पहाड़ पर बसा हुआ नगर छुप नहीं सकता। परमेश्वर का वचन बहुत स्पष्ट है। शांति के पीछे है श्रेष्ठता, शांति के पीछे है विजयी, शांति के पीछे है बेपरिमाण अनुग्रह, शांति के पीछे इस विश्व की परमेश्वर की पवित्र बाइबल के अंदर दी हुई हर प्रकार के अनुग्रह की बातें हैं। जब आप बोलते हैं कि मैं शांति हूँ, मैं परमेश्वर की शांति हूँ, तो आप पवित्र बाइबल में जितनी आशीषें हैं, जितना अनुग्रह है, वो सब आप अपने ऊपर उसकी घोषणा कर रहे हैं। शांति का मतलब सिर्फ शांति नहीं है, मन की शांति नहीं है, इसके पीछे बहुत कुछ है। आप स्वास्थ्य है, आप समृद्धि, आप सफलता है, आप श्रेष्ठता है, उन्नति, आप बढ़ोतरी, आप बड़े हुए अनुग्रह है, आप बड़ी हुई महिमा है, बड़े हुए चमत्कार है, बड़ी हुई धार्मिकता है, बड़ी हुई सत्यनिष्ठा है, आप बड़ा हुआ सब कुछ है स्वर्ग का। जो कुछ परमेश्वर है वो आप बड़े हुए अनुग्रह के रूप में है। जब आप बोलते हैं कि मैं शांति हूँ, मैं परमेश्वर के घराने का हूँ, इसका मतलब आप अच्छे से समझते हैं। घराने का मतलब क्या है? मैं परमेश्वर के घराने का मतलब मेरा जो पिता है वो क्या है? कौन है? परमेश्वर, और मैं उसका पुत्र हूँ। आपके पास में इस विश्व के पुत्र होने का अधिकार है, पावर ऑफ अटॉर्नी है विश्व को अधिपत्य अपने अधिकार और नियंत्रण में लेने की। यीशु ने कहा स्वर्ग और पृथ्वी का पूरा अधिकार मुझे दिया गया। अपने पुनरुत्थान के बाद जब वो जैतून पहाड़ पर था और जब प्रेरित लोग उसको लास्ट बार देखने वाले थे और वो रेप्चर होने वाला था, उसने कहा स्वर्ग और पृथ्वी का पूरा अधिकार मेरे पास में है और वो मैं तुम्हें दिए जाता हूं। अब आपके पास में क्या है? परमेश्वर के घराने के होने के नाते आपके पास में स्वर्ग और पृथ्वी का पूरा अधिकार है। आप आशीष है स्वर्ग और पृथ्वी की, आप समृद्धि है स्वर्ग और पृथ्वी की, आप सफलता है स्वर्ग और पृथ्वी की, यहाँ तक कि आप अधोलोक की भी सफलता है, आप अधोलोक की भी श्रेष्ठता है। स्वर्ग पृथ्वी और पाताल की आप श्रेष्ठता है। आपके पास में स्वर्ग पृथ्वी और पाताल में विजयी है। आपके पास में स्वर्ग और पृथ्वी और पाताल के अंदर इस बात की घोषणा है कि आप सर्वोत्तम हैं। आप स्वर्ग पृथ्वी और पाताल में सबसे बुद्धिमान हैं। आपके पास